अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की हमारे जो वीडियो का टाइटल है 4 आउट ऑफ टॉप 5 रिचेस्ट आर गुजराती अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स इंडिया। भारत में 29 राज्य हैं। अलग अलग राज्यों में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहर हैं, पर सब के सब बेकार। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन शहरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े बंगले दिखते हैं। किसी में प्रधानमंत्री और बाकी बड़े बड़े नेता रहते हैं, तो किसी में फिल्मी जगत के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। पर फिर भी गरीब के गरीब ही रह गए ये राज्य। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने साल 2019 के अमीरों की लिस्ट जारी की है। और इसमें सबसे मज़ेदार बात है कि इस लिस्ट में टॉप 5 में से 4 अकेले गुजरात से हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी टॉप पर हैं। दूसरा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर टाइकून गौतम अडानी का। अडानी 2018 में फोर्ब्स की लिस्ट में 10वें स्थान पर थे और इस बार वे आए हैं दूसरे स्थान पर। अडानी के इतनी तेजी से ऊपर उठने का कारण है शीपोर्ट और एयरपोर्ट से लेकर डाटा सेंटरों तक फैलता उनका काम। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि आने वाले सालों में अगर अडानी नंबर 1 पर पहुँच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। खैर, यह तो टाइम ही बताएगा। पर मैं आपको एक बात ऐसी बताता हूँ जिसे जानकर आपको बड़ी खुशी होगी और शायद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। अडानी सिर्फ 12वीं पास हैं और B.Commerce करते हुए बीच में ही पढ़ाई छोड़कर काम धंधे में लग गए थे। पढ़ाई बड़ी चीज़ है दोस्तों, पर तजुर्बे और मेहनत से बड़ी नहीं। अडानी के बाद तीसरे स्थान पर आए हैं हिंदुजा ब्रदर्स। ये पिछले साल चौथे स्थान पर थे और इस बार एक पायदान चढ़कर तीसरे पर आ गए हैं। दोस्तों, हिंदुजा ब्रदर्स के चेयरमैन SP हिंदुजा ही एकमात्र वो शख्स हैं जो फोर्ब्स की टॉप 5 लिस्ट में इकलौते गैर गुजराती हैं। इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग, ऑटोमोटिव, फाइनेंशियल सर्विसेज, ITS, ऑयल एंड गैस, मीडिया एंड टेलीकॉम, बैंकिंग और कॉल सेंटर आदि का काम है। इनके बाद बात करते हैं चौथे नंबर की। और चौथे नंबर पर हैं 2018 में 5वें नंबर पर रहे शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप के पालोनजी मिस्त्री। ये वही पालोनजी मिस्त्री हैं जिनके बेटे साइरस मिस्त्री को रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया था और 4 साल बाद हटा भी दिया था। जो हुआ सो हुआ, पर यहाँ एक बात जरूर साफ हो गई कि टाटा साइरस मिस्त्री के सामने कहीं नहीं टिकते। अगर बात करें कि शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप ऐसा क्या करता है जो टाटा बिरला को भी छोटा दिखा दिया, तो हम आपको बता दें कि यह ग्रुप कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल्स, इंजीनियर्ड गुड्स, होम अप्लायंसेज, शिपिंग, पब्लिकेशंस, पावर और बायोटेक्नोलॉजी समेत कई और एरियाज में काम करता है। अब आखिर में बात करते हैं कि 5वें नंबर पर कौन है। 2018 की फोर्ब्स की लिस्ट में 12वें स्थान पर रहे कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक इस बार बड़ी उछाल मारते हुए 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उदय बैंकिंग के साथ साथ स्टॉक ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कार फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसे कमाकर यहां तक पहुंचे हैं। अब यह तो बात हो गई इस साल धमाल करने वालों की। अब आप सुनिए उन 2 महानुभावों के बारे में जो पिछले साल तो फोर्ब्स के टॉप 5 में थे, लेकिन इस बार बहुत ही पीछे खिसक गए हैं। और ये हैं विप्रो ग्रुप के अजीज प्रेम जी और आर्सेलर मित्तल ग्रुप के लक्ष्मी मित्तल। अजीज प्रेम जी पहुंच गए दूसरे नंबर से 17वें नंबर पर और मित्तल पहुंच गए तीसरे नंबर से 9वें नंबर पर। दोस्तों, तो ये था अपने देश का इस साल का पूरा लेखा जोखा, या कहें कि यह थी गुजरात की पैसे वाली गाथा। अब आपकी बारी है। आपको हमें बताना है कि आखिर गुजरात की मिट्टी में ऐसा क्या है जो गुजरातियों को इतना तगड़ा बिजनेसमैन बनाता है। धन्यवाद। ओके व्यूअर्स, तो आपने ये देखा जिस तरह ये नॉलेज की बातें बता रहे थे। लोगों ने काम किया, मिस्टर मुकेश अंबानी साहब, और वो नंबर 1 पे हैं। और नंबर 1 पे वो कैसे गए? अपनी मेहनत से गए। और मेहनत किसने करवाई? बचपन से इनके माँ बाप ने। वो बता रहे थे कि देखो गुजरात की मट्टी में, वाकई मट्टी में तो वहाँ की क्या बात होगी, जो अगर ये इस तरह सारे गुजराती, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जिस तरह चारों का इनमें जिक्र है इस वीडियो में, 4 बंदे ही नहीं, आप पूरे गुजरात के बंदों को लेके देख लो तो वहाँ की मिट्टी में वाकई ऐसी कुछ तो बात होगी कि वो सारे गुजराती बिजनेसमैन
और कुछ ना कुछ अपने अगर वहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो वो अपना कुछ ना कुछ काम लेके बैठे लेकिन हुए हैं। अडानी साहब ने जो ओवरटेक किया है, अडानी साहब बोलते थे 7वें 8वें स्थान पे उनका था, वो एकदम से दूसरे स्थान पे आ गए। उन्होंने क्या ओवरटेक करते हुए आगे जा रहे हैं। और बिल्कुल। कहने का मतलब ये है उनका कि हो सकता है कि वो पहले नंबर पे भी आए तो बड़ी बात नहीं। आ सकते हैं, क्योंकि सकते अडानी हैं, साहब अगर ये बहुत हाँ। तेज़ी से ओवरटेक करते हुए आगे बिल्कुल। जा रहे हैं। और बहुत मेहनत के साथ साथ इन्होंने अपना नाम पूरे मुल्क में, जी, पूरे वर्ल्ड में यानी हिट किया है। हिट किया है। ऐसे इसी तो तरीके से नहीं फिर आपको बातें। तीसरे स्थान पे उन्होंने बताया हिंदुजा ब्रदर्स। हाँ। ठीक है, उन्होंने भी मतलब कि देखो गुजराती और गुजरात एक मतलब कि उसकी मट्टी में ही ऐसा है कि व्यापार बिल्कुल। व्यापार करवो छे, व्यापार शू से शू नहीं, हर चीज़ का उनको तालमेल पता होता है। तो व्यापार में तो देखो आपको मतलब कि बड़े लेवल का व्यापार कर रहे हैं ना। बिल्कुल। ठीक है, चाहे इंपोर्ट अच्छा उनका एक्सपोर्ट कॉन्सेप्ट और बना ये लिया, चाहे वो लो लेवल पे, अगर आपकी पास कोई इतना माल, कोई दौलत शोहरत नहीं है, तो आप ये सोचते हो कि भले चाहे मुझे ठिया लगाना पड़े, उसमें भेलपूड़ी ही बेचनी पड़े, वो अकल से लेकिन पैसा वो कमा एक रहे, मेरा अपना काम, अपने अपना अकल business। से वो पैसा कमा रहे हैं। उनके बिल्कुल। अकल में व्यापार है, पैसा यहाँ पर है उनके। ठीक है, उनको पता है कि मुझे किस तरह सोचना है, मुझे किस तरह लेके चलना है, सामने वाले को कैसा ट्रीट करना है और किस तरह मुझे ओवरटेक करके आगे आना है। तो ये हिंदुजा ब्रदर्स ने भी एक बात यही सोचने जैसी है नहीं कि अगर पहले के जो लोग हैं, पहले के ज़माने के, अगर इनके मम्मी पापा ऑब्वियसली पढ़े लिखे तो नहीं होंगे, क्योंकि पहले के लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हमारे बच्चों को लाजमी जैसे पढ़ाई नहीं, बहुत कुछ होते important हैं, है। ये नहीं, हम पहले के जो पुराने जो लोग थे, बिल्कुल हम कह बहुत कम सकते लोग पढ़ाते थे, बहुत कम। नॉलेज होती है। ठीक जिनके है, ज़्यादातर माँ बाप अगर पढ़े लिखे नहीं थे, आप- तो उनके बच्चों को भी उन्होंने किस तरह पढ़ाया होगा, भाई कितनी मेहनत की एक होगी। चीज़ देखो, मैंने ये सुनी थी कि देखो जो कहते हैं कि भाई जड़ी बूटी अगर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी और सबसे ज़्यादा अगर हमारे मुल्क में भी अगर जड़ी बूटी का इंपोर्ट हो तो वो इंडिया से होता है। ठीक है, क्योंकि जड़ी बूटी वहाँ पे ऐसे मतलब कि हर चीज़ की मर्ज़ की इलाज की वहाँ पे मतलब कि जड़ी बूटी मौजूद है जो इंपोर्ट होती है यहाँ पर। तो ये भी एक बिज़नेस पॉइंट है। ठीक है, हर चीज़ का एक अपना तालमेल बना हुआ होता, तो कुछ ना कुछ ये देखो अपना माइंड लगाते होगे ना कि यार हमारे मुल्क में ये ज़्यादा चीज़ है तो मैं इसका काम कर सकता हूँ, उस मुल्क में वो ज़्यादा चीज़ है तो मैं वहाँ से यहाँ यानी पे ला आपका सकता हूँ। कहने का मतलब ये कि अगर जिस तरह मैंने कहा कि अगर पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, आज उनके बच्चों ने बिजनेस संभाला, यानी आपका कहने का मतलब ये है नहीं कि अगर जो पढ़े लिखे नहीं भी माँ बाप थे, आपने जड़ी बूटियों का बीच में लाए, हाँ। तो वो उन्होंने जैसे कि जो ना पढ़े लिखे लोग भी थे तो जड़ी बूटियाँ लेकर भी वो चले, उन्होंने यानी एक उन दौरान के उन्होंने एक डॉक्टरी की तरह काम किया है। मतलब एक पौधों से और एक जड़ी बूटियों से आप क्या कमाओगे? आप तो सोचते ही रह जाओगे ना। अगर जिसको अवेयरनेस नहीं है वो तो सोचेगा कि यार ये पेड़ मुझे क्या देगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप अगर आपके अंदर नॉलेज है, तुम आपके पेड़ पौधों से भी बुलवाया तो वो है। भी आप वो खुद बोलेंगे कि यार मैं तुम्हें इतना दे के जा सकता हूँ, ये मैं तुम्हें इतना दूंगा। ये तो उन्होंने देखो अपना बायोमीटर जो होता है ना वो ऑन रखा और उन्होंने हर चीज़ का मतलब एक निचोड़ निकाल के भी उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखो हर चीज़ में काम में कोई भी काम करो देखो नफ़ा नुकसान ये होता है, ये मस्ट है, वो ये तो मस्ट होता है। है बिल्कुल। अगर आपको इतना फ़ायदा हो रहा तो कहीं आपको थोड़ा लॉस भी होगा। फ़ायदा नुकसान, अच्छा बिजनेस पॉइंट पे अगर आप आते हो तो नुकसान पहले सोचो, फ़ायदा बाद में। अगर आप ये चीज़ें सोचते हो तो अल्लाह ना करे आपका, क्योंकि स्टार्टिंग में 6 महीने तक तो आप भूल जाओ, 3 महीने 4 महीने 5-6 महीने तक आपको इनकम आने का तो वो आप रोलिंग भूल जाओ। अगर नुकसान होता है तो बाद में फ़ायदा भी तो होता है। नुकसान पहले का अच्छा है, बात का नहीं। लेकिन जिस तरीके से देखो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी उड़ान लगी तो अडानी साहब की, क्योंकि अडानी साहब यार 8वें 9वें से फिर एकदम से सेकंड पोजीशन में बिल्कुल, no doubt। मुकेश अंबानी के मतलब बिल्कुल क्लोज, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो आने वाले वक्त में एकदम से हाँ, चेंज मारेंगे। यानी वो मुकेश अंबानी का भी अपना मयार नहीं, है, अपना वो किरदार तो है, तो अपने- यानी वो दोनों नंबर 1 पोजीशन पे रह सकते हैं। हाँ, और अच्छे दोस्त भी है ये है क्योंकि तो जब दोस्त अच्छे होते हैं तो दोस्तों में क्या ऊपर क्या नीचे, वो तो एक ये होता है कि चाहे भले अप डाउन हो, अगर वो गरीब हो या अमीर हो, अगर दोस्ती ऐसी एक चीज़ है कि अगर आपको दोस्ती हो जाती किसी को तो ना वो कोई ज़ात कुछ नहीं देखती,
ना कुछ वो नफ़ा नुकसान देखती है, ना कुछ अप डाउन कोई देखते कि भाई इसमें और मेरे में क्या है। हम दोनों के बराबरी के वो होने चाहिए ताल्लुकात, और बराबरी के हम तालमेल होने चाहिए बिज़नेस पॉइंट के हवाले होने से भी। चाहिए। लेकिन दोस्ती एक वाहिद ऐसा रिश्ता है कि वो आपको सब कुछ ब्लैंक कर देती है, कुछ नहीं देखती, कुछ सोचने में मजबूर नहीं करती। वो ये कहते हैं कि नहीं यार ये मेरा दोस्त है, और ऐसे ऐसी दोस्ती में ऐसा बंदा ढल जाता है कि एक तरफ अपने घर वालों को भी कहता है कि यार ये दिन मेरा दोस्तों का है, वाइफ को भी कहता है ये दिन मेरा दोस्तों का है। तो दोस्त ऐसे चीज़ है कि वो पुरानी चीज़ों को लेके यादें भी ताज़ा हो जाती है, एक बचपना माहौल आ जाता है, हाँ, चाहे वो बिल्कुल। जिस एज में भी आप हो। बिल्कुल। और चौथा स्थान तो दिया जो शापर मिस्त्री साहब जी, उन्होंने भी कुछ अपनी देखो टेक्निक्स अपनाई और ये करा वो करा। देखो उन्होंने भी अपना काम अच्छे कर रहे, बाखूबी तरीके से कर रहे, क्योंकि बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन, उनको अपने घर में रहने का टाइम नहीं मिलता होगा उनके पास। अगर वो देखो, अगर बंदा सोचता है ना कि मुझे आगे बढ़ना है, तो उसे पीछे की चीज़ें कुछ छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उसको जब अपने टॉप 5 में आने के लिए मैं बोलता हूँ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और टॉप 5 इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता है। तो टॉप 5 समझो कि आपका दुनिया में नाम हो रहा है, ये नहीं कि सिर्फ हम ही को पता है, ये नहीं है, पूरी दुनिया में टॉप 5 लेने का नाम टॉप समझो कि सबसे ऊपर होता है। बिल्कुल, और वाकई इसी तरह है, हनी ने सही कहा कि काफ़ी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है। इसी तरह आपको अपने सबसे पहले तो अपने घर वालों से फ़ाइट लड़नी पड़ती है, टाइम यानी टाइम के मामले से। हर घर में ऐसे होते हैं कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो, ये नहीं दे रहे हो, लेकिन वही टाइम, वही वक्त, वही पैसा, यही आप लोगों के लिए ही होता है। और इसी तरह आप लोग एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ करते हैं तो बंदा आगे बढ़ता है, नाम भी कमाता है और दौलत भी कमाता है। जी, इसी तो तरह हम आपके लिए मज़े मज़े की वीडियो लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक जो पहुंच रही है वो फेमस हो। और आज के लिए पहुंचाते भी रहेंगे। आज के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।